ग्रेविटॉन एकेडमी है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने देखा था रिकॉर्डेड वीडियो अपलोडेड इन यूट्यूब। ओके। तो आज जो देखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन देख रहे थे। ठीक से इसको मत टच कीजिए। हम लोग देख रहे थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसमें 3 एप्लीकेशन है आपके सिलेबस में। पहला है एज एन ऑसिलेटर, जो हम लोग देख चुके हैं। दूसरा एज अ स्विच, और तीसरा एज एन एम्पलीफायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था एज एन ऑसिलेटर, और आज देखने वाले हैं स्विच एंड एम्पलीफायर। डोर बंद कर दो। तो आप हेडिंग दीजिएगा ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। मैथमेटिकल डेरिवेशंस में ज्यादा का फर्क नहीं होगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। हम लोग यहां देखने वाले हैं अभी ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। आप घर में जो स्विच देखते होंगे वो एक मैनुअल स्विच होगा। कैसा स्विच होगा? एक मैनुअल स्विच होगा, ऑन ऑफ जो करते हैं। और यहां देखने वाले हम लोग ट्रांजिस्टर से बना हुआ स्विच। तो उसके लिए हम आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको हम ऐसे ही याद करा देते हैं, है ना? क्या क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए एक स्विच, जो स्विच आपको भी दिखे। चलिए ले चलते हैं आपको स्विच के पास। स्विच है बहुत, ठीक है, यहीं आते हैं।
आई होप दिख रहा है आपको स्विच। गुड। दिख रहा है ना? देखो बच्चों, यहाँ पे स्विच है और ये जो स्विच है अभी ऑन मोड में, ये वाला, इसको मैं ऑफ कर दिया, देखिए ऑन कर दिया। इंटेंसिटी में फ्लक्चुएशन देख रहे होंगे, नहीं तो यहां से ये वाला भी ले सकते हैं, ज्यादा अच्छा है। ये देखिए ऑन किया हमने, अब क्या किया मैंने, ऑफ किया। ओके, इस वाले स्विच को ध्यान से देखना। अभी ये ऑन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऑन, ON ऑन। और ऊपर में क्या है यहाँ पे, ऑफ। ये नीचे वाला क्या है बच्चों, ऑन है, ऊपर क्या है, ऑफ है। यहां पे जो सप्लाई आ रहा है इस बोर्ड के अंदर, AC इनपुट है। बल्ब जो जल रहा है वो आपका आउटपुट है, लोड है। क्या है, लोड है। तो अभी हम देखेंगे तो एक कांस्टेंट इनपुट आ रहा है हमारे पास, और अभी आउटपुट मिल रहा है आपको। ट्रांजिट, अभी इस स्विच की बात कर रहे हैं। अगर हम इस स्विच को ऑफ कर दिए, इनपुट के वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ हो, लेकिन आउटपुट आपका क्या हो गया, लो हो गया, 0। तो मैनुअल स्विच को अगर हमने ऑफ किया तो आउटपुट क्या हो गया आपका, लो। और मैनुअल स्विच को अगर हमने ऑन किया तो आउटपुट क्या हो गया, हाई हो गया। लेकिन इनपुट में कोई फर्क नहीं पड़ा है। ट्रांजिस्टर से बना हुआ स्विच में वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज स्विच है। मतलब इनपुट वोल्टेज के बढ़ने घटने से आउटपुट वोल्टेज में फर्क आए, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज स्विच। और उल्टा होगा, अगर आउटपुट हाई है एट द सेम टाइम इनपुट विल बी लो, एंड इफ इनपुट इज हाई देन आउटपुट विल बी लो। तो थोड़ा सा यहां पे एज्यूम भी करना। और ट्रांजिस्टर से बना हुआ स्विच मैनुअल स्विच से का अपोजिट होगा। इसका मतलब ये कि ट्रांजिस्टर से बना हुआ स्विच, मैनुअल स्विच में जो आप ऑन लिखे हैं उसको कट करके कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। और जो ऑफ है उसको क्या कर दें, ऑन कर दें। तो जो ट्रांजिस्टर से बना हुआ स्विच है वो मैनुअल स्विच का अपोजिट। तो मतलब अभी ये ऑन है तो नीचे आप क्या लिख दिए, ऑफ, और ऊपर ऑफ था तो क्या लिख दिए, ऑन, है ना। तो लिख देने से मिटेगा, हाँ मिल जाता है। तो मान लीजिए ट्रांजिस्टर से बना हुआ स्विच का हमने यहाँ बच्चों लिखा, देखिए बलिदान दिया आपके लिए हमने, दीवार पे पहली बार लिखा ऑफ, और यहां लिख दिया हमने ऑन। ऐसे दीवार पे लिखना नहीं चाहिए, है ना। चलिए यहां देखिए, ट्रांजिस्टर से बने हुए स्विच को अब मैं यहां क्या लिखा है, ऑन। ट्रांजिस्टर से बने हुए स्विच को मैं ऑन करने जा रहा हूं। ट्रांजिस्टर से बने स्विच को मैंने ऑन किया, आउटपुट लो हो गया, 0 मतलब लो, एंड एट द सेम टाइम इनपुट विल बी हाई, इनपुट विल बी हाई। अब हम ट्रांजिस्टर से बने स्विच को ऑफ करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ऑफ। तो ट्रांजिस्टर से बने स्विच को अगर हमने ऑफ किया तो आउटपुट मेरा क्या हो गया, हाई, एट द सेम टाइम इनपुट विल बी लो। इसका मतलब इनपुट अगर लो हुआ होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और अगर ट्रांजिस्टर से बने स्विच को क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं फिर से, तो ट्रांजिस्टर से बने स्विच को अगर मैंने ऑन किया इसका मतलब आउटपुट लो हो गया, इसका मतलब इनपुट क्या हुआ होगा, हाई। फिर से ऑफ कर देते हैं।
आउटपुट मेरा क्या हो गया, हाई हो गया। अब ध्यान देना, ट्रांजिस्टर का 3 स्टेज होता है। एक होता है सैचुरेशन स्टेट, एक होता है एक्टिव स्टेट और एक होता है कट ऑफ स्टेट। तो ट्रांजिस्टर से बने हुए स्विच की बात करें तो स्विच के लिए उसको 2 स्टेट या 2 स्टेज में रहेगा, एंड दैट इज आइदर इट विल बी इन कट ऑफ और सैचुरेशन स्टेट। If the transistor is in active state, it will behaves like an amplifier. ये भी पूछा जाता है कि एक्टिव स्टेट में ट्रांजिस्टर कैसा काम करेगा बच्चों, एम्पलीफायर की तरह। बट इन सैचुरेशन एंड कट ऑफ स्टेज इट विल बिहेव्स लाइक अ स्विच। एक और फंडे की बात, सैचुरेशन के लास्ट में क्या है, SATURATION, ऑन। और कट ऑफ के लास्ट में क्या है, CUTOFF, ऑफ। तो ट्रांजिस्टर जब अपने कट ऑफ रीजन में रहेगा तब वो ऑफ रहेगा। तब क्या रहेगा, कट ऑफ रीजन में रहेगा तो ऑफ रहेगा। और जब ये ऑफ है तो आउटपुट हाई है और इनपुट लो होगा। ट्रांजिस्टर जब अपने सैचुरेशन रीजन में जाएगा, सैचुरेशन के लास्ट में क्या है, ऑन। तो ट्रांजिस्टर से बने हुए स्विच अगर सैचुरेशन रीजन में रहा मतलब ऑन, तो ऑन वाला दबाएं, ऑन, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा और इनपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। एंड इफ द इट इज इन saturation region it will behave like a switch on, in cutoff region it will behave like a switch off। तो ट्रांजिस्टर से बना हुआ स्विच अगर अपने ऑफ में ले गए तो ये कट ऑफ स्टेज में होगा, आउटपुट हाई होगा, इनपुट लो होगा। ट्रांजिस्टर अपने सैचुरेशन रीजन में चला गया मतलब ऑन होगा, और जब ऑन होगा तो आउटपुट लो होगा और इनपुट हाई होगा। यही तो पूछा जाता है। और इसका एक ग्राफ बना देंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड आउटपुट वर्सेस इनपुट ग्राफ, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट के अंदर, जेई के अंदर, ठीक है। और किस स्टेज में एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, इन एक्टिव रीजन। तो इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में डिटेल में करते हैं। आइए, आई थिंक याद हो गया होगा अभी आपको, है ना। कौन बोला था नहीं मिटेगा, हाँ बहुत। चलिए कोई बात नहीं, ये दाग अच्छे हैं, ये दाग क्या है, अच्छे हैं। के लिए तो बच्चों बताइए, आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। क्या बोला हमने, ट्रांजिस्टर अगर SWITCH स्विच ऑन है, और दूसरा क्या बोला था हमने, स्विच ऑफ। बोलिए कौन से रीजन में होगा सैचुरेशन में, इस स्विच ऑन में, सैचुरेशन रीजन में। कौन से रीजन में होगा, सैचुरेशन। सैचुरेशन रीजन में क्या होगा, आउटपुट, इनपुट क्या होगा, ऑन कीजिएगा तो बल्ब बुझ जाएगा, इसका मतलब इनपुट क्या होगा, हाई होगा। एंड व्हाट अबाउट आउटपुट, आउटपुट क्या होगा बच्चों, लो होगा। गुड। कट ऑफ में स्विच ऑफ है, कौन से रीजन में होगा, कट ऑफ रीजन।
कट ऑफ रीजन में क्या होगा? आउटपुट, इनपुट लो होगा और आउटपुट क्या होगा? हाई होगा. And when you draw a graph, output versus input, the graph will be like this. ये 3 भाग में हमने इसको 3 रीजन में हमने दिखा दिया. ये मान लीजिए 0.6 वोल्ट है, ये मान लीजिए 1 वोल्ट है. ध्यान से देखना बच्चों. तो जब आपका इनपुट लो है, एट द सेम टाइम आउटपुट वीसीसी के बराबर है, मतलब ये हाई है. और जब आपका यहां इनपुट को जब आप हाई करोगे, बढ़ोगे आगे की तरफ, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? बोलिए. आउटपुट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा. हमने 3 स्टेट बताया आपको. एक रीजन बताया फर्स्ट, दूसरा रीजन और तीसरा रीजन. जब इनपुट लो है तो आउटपुट हाई है, इस रीजन का नाम क्या बोला हमने? कट ऑफ रीजन. जब आउटपुट इनपुट हाई है, आउटपुट लो है, एंड दैट रीजन इज सैचुरेशन रीजन. और जब इनपुट के साथ साथ आउटपुट फ्लैक्चुएट कर रहा है, बीच वाला, दैट इज कॉल्ड एक्टिव रीजन. दैट इज कॉल्ड एक्टिव रीजन. तो स्विच की तरह बच्चों वो कब बिहेव करेगा? स्विच की तरह बिहेव करेगा आपको कट ऑफ और सैचुरेशन. और एक्टिव में कैसे बिहेव करेगा? एम्पलीफायर. और इस ग्राफ को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक. नीट में क्या क्वेश्चन पूछा गया होगा बताइए? ये आउटपुट वर्सेस इनपुट का ग्राफ खींच दिया गया, ये ऐसे खींच दिया गया और यहाँ 1 2 3 लिख दिया गया और पूछा गया था 1 और 3 में कौन सा रीजन होगा. सो सिंपल. 1 में कौन सा होगा? कट ऑफ. और 3 में क्या होगा? सैचुरेशन. और 2 में क्या होगा? एक्टिव रीजन. एक्टिव रीजन में कैसा बिहेव करेगा? एम्पलीफायर. इनपुट वोल्टेज के साथ आउटपुट वोल्टेज फ्लैक्चुएट करेगा एम्पलीफायर के केस में. अब अगर ये फिगर बना करके थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछे कि इस फिगर को देख के बताइए कि व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर स्विच. स्विच बनाने के लिए क्या कंडीशन होगा? इस फिगर को देख के कि आइदर द इनपुट वोल्टेज इज लेस देन 0.6 वोल्ट और मोर देन 1 वोल्ट. नहीं, आइदर लेस देन 0.6 वोल्ट, मटेरियल टू मटेरियल डिफर करेगा, एंड और ग्रेटर देन 1 वोल्ट. सेकंड थिंग, ट्रांजिस्टर के डिजाइन में इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि स्विच बनाने में कि एक्टिव रीजन शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. कि आइदर वो कट ऑफ में रहे या डायरेक्ट कहां चला जाए? सैचुरेशन में. एक्टिव रीजन शुड बी वेरी वेरी स्मॉल. क्या बोल रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. अगर मैं बोलता यहां पे कि इनपुट वोल्टेज कम कितना? 0.6 वोल्ट से कम दीजिए, 1 वोल्ट से ज्यादा दीजिए. इस फिगर को दे देगा, बोलेगा व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज 0.8 वोल्ट. बताइए ट्रांजिस्टर कैसा काम करेगा 0.8 वोल्ट पे? हाउ द ट्रांजिस्टर विल वर्क? 0.8 is in active region, it will behave like an amplifier. If the input voltage is 0.4 volt, कैसा काम करेगा? 0.4. कौन सा? कट ऑफ. स्विच ऑफ. स्विच ऑफ. If 1.2, स्विच ऑन. विच रीजन? सैचुरेशन. इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा. अब हम इसको सर्किट डायग्राम बना करके समझाएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए.
यहाँ पे ब्लड हो रहा होगा, ये जो आपका आउटपुट है वो लो है। क्या? हाँ, लिख भी दीजिएगा। एक्टिव रीजन शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल ड्यूरिंग डिजाइनिंग द ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। VOC क्या है? कहाँ देख लिया VOC? अहमद माइक ऑन करो। अहमद माइक ऑन कीजिए। VOC कहाँ देख लिया? सर हाई वोल्टेज जो है सर, VCC सर। अच्छा, वहां पे जो लिखे हैं VO बराबर VCC, यस सर। कलेक्टर वाला वोल्टेज है। अभी सर्किट डायग्राम से समझा देंगे। ठीक है सर। समझ में आया जो मैंने अभी समझाया आप लोगों को? यस सर। ओके। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑनलाइन साइट? किसी को कुछ पूछना है? श्रुति, अंशिका, अहमद? हो गया बच्चों? अब फटाफट हम लोग सर्किट डायग्राम बना लें। और सर्किट डायग्राम बनाने के बाद एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम भी वही होगा, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है मुझे। एक ही सर्किट डायग्राम से मेरा दोनों काम चल जाएगा। ये चीजें समझ में आ गई। अब मैं इसको हटाता हूं। आज बायो का टेस्ट तो नहीं होगा आई थिंक। कौन सा टॉपिक क्या है? व्हाट इज द टॉपिक? लोकोमोशन। डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स वगैरह पूछा जाए। कौन सा जॉइंट होता है ये? हिंज। एंड वेयर इज बॉल एंड सॉकेट? हाँ, ये वाला। और कहीं होता है? यहाँ भी होता है। ये वाला, ये तो हिंज है, यहाँ वाला है ना। एंड वेयर इज फाइब्रस जॉइंट? स्कल के बीच में। वेरी गुड, याद है ना। एंड मेरे ख्याल से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस भी है क्या रिलेटेड टू लोकोमोशन? है क्या? अच्छा, गुड गुड गुड। एंड स्मॉलेस्ट बोन? मैलस, इंकस एंड स्टिप्स, ईयर और सिक। तीनों सबसे छोटा है। इस तीनों में कोई एक छोटा होगा ना। अब बायोलॉजी का बुक का एक खोल लिया, उतना याद थोड़ा ही होगा हमको।
अच्छा, हमको उतना याद थोड़ी होगा, डरा देता है खोल के। चलो क्या देखेंगे, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। तो भाई क्या बनाए, एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर मोड, तो बना देते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर मोड। छोटा ही सा डायग्राम बना रहे हैं, देखिए। देखो भाई, अभी हम हेडफोन नहीं लगाए थे, ऑनलाइन में अगर कोई बोले भी होगा तो मुझे नहीं सुनाई दिया होगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर मोड, तो कॉमन इमीटर मोड करना है। एक तो ब्लॉक डायग्राम बना दे, ये हो गया ब्लॉक डायग्राम। अब ये क्या था, एन पी एन ट्रांजिस्टर। यहां पे मैं प्लस माइनस, यहां से जाएगा आपका कौन सा करंट, आईबी, और इसका नाम क्या होगा, वीबीबी। और कलेक्टर एंड है ये इमीटर है, एंड दिस वन इज बेस। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे, एक वीसीसी कहलाएगा। और अगर दिक्कत हो तो ब्लॉक डायग्राम बना कर दे, अभी सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, ब्लॉक डायग्राम से ही बना सकते हैं। यहाँ पे एक एडिशनली डेल्टा, सॉरी वी आई लिख दीजिए, इनपुट वोल्टेज। यहाँ पे एक पोटेंशियल होगा बेस और इमीटर के बीच, दैट इज वीबीई। एक कलेक्टर और इमीटर के बीच वीसीई। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस आरसी और आरएल, ये एक्स और वाई कर दें टर्मिनल। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा हम उसी को बोल देते हैं वी आउटपुट। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं, बेस के साइड है इसलिए आरबी। एंड नाउ दिस डायग्राम इज कॉल्ड, एक काम करो, अभी इसको जोड़ने की जरूरत नहीं, बना दिए हो, बना दिए तो कोई बात नहीं है, रहने दो। बना दिए तो कोई बात, लो मैं भी बना दिया, खुश। इनपुट अब मुझे एक तो मिटाना ही पड़ेगा, जगह कहाँ मेरे पास। अच्छा निकाल लेंगे। अभी तक बन जाना चाहिए, बस पूछ ही रहे हो। हो गया, टाइम भी 10 मिनट बचे। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये क्या था, एनपीएन ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या क्या बनाया था मैंने, सर्किट डायग्राम। आपको मिटाने की जरूरत नहीं। अब बोलिए मैंने क्या बना दिया, एनपीएन ब्लॉक डायग्राम। अगर हम इनपुट लूप में केवीएल चले, और ये आउटपुट लूप है, अगर मैं इनपुट लूप में केवीएल चलूं, यहां से यहां लिखता हूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन इनपुट लूप। मान लीजिए अभी Vi is taken to be 0, लेट। यहां से चलिए एक पॉइंट x मान लीजिए, केवीएल चलते हैं, वहां का पोटेंशियल Vx लोअर से हायर प्लस VBB। इसमें क्या,
इसमें करंट क्या जा रहा है, IB, तो माइनस IB RB, और फिर डायरेक्ट यहां से यहां आइए, यहां से यहां आएंगे तो पोटेंशियल मिलेगा क्या, VB, और करंट चूंकि ऐसे जा रहा है, करंट की दिशा में जा रहा है मतलब माइनस, फिर कहां पहुंच जाएंगे घूम करके, VX पे, तो VX से VX कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को क्या मिलेगा कि यहां जो मिलेगा VBE बराबर VBB माइनस IB RB मिलेगा। या अगर मैं आपसे पूछूं कि VBB बराबर कितना मिलेगा, ये दोनों उधर चला जाएगा, IB RB प्लस VB, बोलिए यस और नो। अब आइए थोड़ा इधर, कहाँ है एक्स ले दो, ब्लंडर हो गया नहीं, X डैश Y डैश। अब आइए, अप्लाइंग KVL इन आउटपुट लूप, चलिए यहां से चलते हैं, ये Y है, चलिए KVL ऐसे, यहां का पोटेंशियल VY लोअर से हायर प्लस VCC, डायरेक्ट यहां से यहां आइए, हाँ रेसिस्टेंस भी होगा, चलिए इसमें क्या है, माइनस करंट क्या जा रहा है IC, रेसिस्टेंस RL, और उसके बाद डायरेक्ट यहां से यहां VCE, करंट के डायरेक्शन इधर से है, IC इधर से आ रहा है, इधर IE निकल रहा है, तो माइनस कर देंगे हायर से लोअर, और फिर कहां पहुंच जाएंगे VY पे, VY से VY कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखना बच्चों, तो यहां पे VCE बराबर क्या होगा, VCE बराबर, उसको उधर ले जाइए, VCC माइनस IC RL हो जाएगा, and this is equation number 1 and this is equation number 2। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो VCE यहां से यहां का पोटेंशियल है, जिसको हमने क्या माना है, V आउटपुट माना है, इसको हम V आउटपुट लिख सकते हैं बराबर VCC माइनस IC RL, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछेगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब थोड़ा समझना है आप, ये NPN ट्रांजिस्टर का दो जंक्शन है, एक J1 और दूसरा J2, इस जंक्शन का कंट्रोल इधर है, अगर इनपुट वोल्टेज 0.6 वोल्टेज से कम दे, इफ V इनपुट वोल्टेज इज लेस देन 0.6 वोल्ट, मतलब इनपुट को अगर आपने लो रखा, इनपुट अगर आपका लो रखा तो ये बैरियर तो टूटेगा नहीं, इसका मतलब बेस करंट 0 हो जाएगा, पास ही नहीं किया, और अगर बेस करंट पास नहीं किया, ये पता आपको कॉमन इमीटर है, NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर, उसमें करंट गेन बीटा होता था IC by IB इन कॉमन इमीटर मोड, देन IC बराबर बीटा इंटू IB। अगर आपने इनपुट वोल्टेज को 0.6 वोल्ट से कम रखा तो IB 0 होगा, और अगर IB 0 हुआ तो IC को भी क्या कर देगा 0, एंड इस केस में जो आउटपुट वोल्टेज आया है इक्वेशन नंबर 3 से, वो क्या आया है VCC माइनस IC इंटू RL, एंड IC इज 0, देन आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VCC, और वो आउटपुट वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू होगा, बोलिए यस और नो। तो जब इनपुट वोल्टेज को 0.6 वोल्ट से कम रखेंगे, उस वक्त आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगा, VCC के बराबर होगा, एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन वाला, जिसमें IB का वैल्यू 0 लेते थे। कैरेक्टरिस्टिक याद कीजिए थोड़ा सा, कट ऑफ रीजन बताए थे ट्रांजिस्टर करंट, तो अगर आप कम लेते थे
देन IC 0 होगा और उस केस में आउटपुट वोल्टेज VCC के बराबर होगा। और वही मेरा कॉन्सेप्ट हो गया, अगर इनपुट लो होगा तो आउटपुट हाई होगा, रीजन कट ऑफ होगा और कैसा बिहेव करेगा, स्विच ऑफ की तरह। अब आइए, अगर हमने इनपुट वोल्टेज को हाई किया ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट, मतलब अगर इनपुट वोल्टेज को हाई रीजन में ले जा रहे हैं, इनपुट वोल्टेज को अगर आप हाई करोगे तो ये बैरियर टूटेगा। इसका मतलब IB अब 0 नहीं होगा, और IB अगर 0 नहीं है तो जो IC होता था बीटा इंटू IB ये भी 0 नहीं होगा। उस केस में आउटपुट वोल्टेज जो है VCC माइनस ICRL, ये वाला पोर्शन घटेगा, इसमें से ये वाला पोर्शन घटेगा, तो आउटपुट वोल्टेज आपका लो होगा कि नहीं। और कहेंगे ट्रांजिस्टर किस रीजन में चला गया, जल्दी ही ये 0 के करीब पहुंच जाएगा। दैट रीजन इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन, एक फिक्स वैल्यू हो जाएगा, घट करके क्या हो गया देखिए, सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। एंड दैट रीजन इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन, दैट विल बिहेव्स लाइक अ ऑन, एंड इन केस ऑफ ऑन इनपुट वोल्टेज इज हाई एंड आउटपुट वोल्टेज इज लो। दिस इज व्हाट, voltage control voltage switch. This is called electronic switch. This is called electronic stabilizer. वोल्टेज से वोल्टेज को क्या कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है वहां पे, एसी में जो लगा हुआ है ट्रांसफर, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइज। तो उसमें भी कट ऑफ होता होगा ना, अचानक बहुत ज्यादा वोल्टेज आ जाए या बहुत कम वोल्टेज आ जाए, हाउ इट विल मैनेज, ऑटो कट होता है ड्यू टू ट्रांजिस्टर बिहेव्स लाइक अ स्विच, इट इज वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज स्विच। ना नोट कीजिए, फिर हम इसी में एम्पलीफायर को ले जाएंगे।